जाइए इन्हें भी अपने साथ साथ। चलो ये बाधा तो मिटी। अब चंद्रकला के पास जाना थोड़ा तो सरल होगा। माता पिता का तिरस्कार कर चंद्रकला के प्रति अपनी आसक्ति को स्वीकार कर रहा है। बस एक उसी का विचार है पुंडलिक के मन में। अब पुंडलिक अपने नाश के निकट आ चुका है। भक्त योगी जी का अपमान कर उसने अपनी भक्ति के पुण्य को मिटा दिया और माता पिता को घर से निकालकर उनके आशीर्वाद के कवच से भी वंचित हो गया। जो बुरे कर्म किए हैं पुंडलिक ने, अब उसका परिणाम भोगने से उसे कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। इन्हें क्यों बोल रहे हो? कहीं कोने में अकेले पड़े रहेंगे। ले जाओ इन्हें भी। पुत्र पुंडलिक ने गोविंद को भी त्याग दिया। अब उनकी कृपा से कहीं वंचित ना हो जाए। काम विकार के प्रभाव ने जैसे पुंडलिक को पूर्ण रूप से मति भ्रष्ट कर दिया था। भगवान ने उससे मुख नहीं मोड़ा, किंतु उसने स्वयं ही उनसे मुख मोड़ लिया था। विश्वास नहीं होता कि वही पुंडलिक जिसने बचपन में प्रभु की प्रतिमा के रूप में उनकी दया दृष्टि और साथ पाने के लिए इतना कष्ट सहा था। जब मनुष्य के मन में भक्ति और आस्था का वास होता है, तभी वो प्रभु के लिए कष्ट सहता है और तब उसकी आस्था से पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। किंतु अब तो पुंडलिक के मन में ना भक्ति थी, ना आस्था, ना ही प्रभु प्रेम। इसलिए प्रभु की मूरत उसके लिए बस वही थी, मात्र एक मूरत। भगवान का त्याग तो वो पहले ही कर चुका था। उन्हें साक्षी मानकर, उनकी झूठी सौगंध लेकर, तो जिन कर्मों का बीज उसने बोया था, अब उसका फल भुगतने का समय था। मुझे त्याग दिया उसने? ऐसा कैसे कर सकता है वो? चंद्रकला हूं मैं। मुझे दिया वचन पूर्ण नहीं किया उसने। शांत रहो पुत्री, इतना क्रोध मत करो। एक पुंडलिक गया तो क्या हुआ, जाने दो उसे। पुंडलिक तो अनेकों हैं, पर चंद्रकला एक है। और वैसे भी तुम्हारा कल जन्म दिवस है। अनेकों नवयुवक आएंगे और तुम पर अपना यौवन निछावर करेंगे। किंतु मुझे पुंडलिक ही चाहिए माँ। वो नहीं आया तो जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। जो तुम्हारे घुंघरू देखकर नहीं आया, कदाचित उसने तुम्हें अपनी स्मृति से मिटा दिया होगा। तो फिर उन्हीं घुंघरों की छनक से उसकी स्मृति को फिर से जगाना होगा माँ।
को ढूंढना होगा मुझे। आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मैं तो तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। यदि तुम मेरे निकट हो तो तुम्हारी सुगंधी मुझे तुम्हारे होने का आभास करा देती है। यहां भी और यहां से जाने के बाद भी तुम्हारी ये सुगंधी तुम्हारी स्मृति बनके मेरे साथ रहती है। यदि तुम मेरे निकट हो तो तुम्हारी सुगंधी मुझे तुम्हारे होने का आभास करा देती है। यहाँ भी और यहाँ से जाने के बाद भी। मैं समझ गई हूं माँ कि कैसे उसे अपना स्मरण करवाना है, कैसे उसे यहाँ खींच कर लाना है। क्या कहना चाहती हो? दयाकर को बुलाओ माँ। उसे कहो अपनी दुकान के श्रेष्ठ पुष्प यहाँ लेकर आए। ये जो भी कर रही हो सब व्यर्थ है पुत्री। पुरुष अपनी पत्नी के होके रहेंगे और पुंडलिक के प्रेम में पड़ने की भूल तुमने की थी। संभव है, किंतु वो मुझे भूलने की भूल कर चुका है ना। अब मैं उसे उसका सब कुछ भुलाकर यहां खड़ा कर दूंगी। मेरे जन्मदिन के उत्सव के स्थान पर यहां शोक नहीं चाहती हो मां, तो दयाकर को बुलाओ। देखूं तो इसमें क्या छिपाया है इन्होंने। और ये आपके पास यहाँ क्या कर रहा है? यही कारण था ना कल रात आपको नींद ना आने का, इसीलिए मुझे छोड़कर जाना चाहते थे आप यही चाहते हैं ना कि मैं भी मृग की भांति कस्तूरी ढूंढने के लिए पागल हो जाऊं। बस बताइए क्या कमी है मेरी सेवा में, मेरे प्रेम में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं आकर्षक नहीं हूँ? मालती, मालती सुनो तो मालती, मालती तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। तो फिर ये सब क्या है स्वामी? मालती, इसे तो मैं फेंकने जा रहा था, अपने जीवन से सदा सदा के लिए दूर करने जा रहा था।